Hi everyone. Today we are meeting here to discuss tips for biology practicals. Yes, so let us look forward to tips for biology practicals. But before that, I hope you all know that yesterday we had a mega launch for VOTE. What is VOTE? It is वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम. अब इंडिया का हर बच्चा करेगा वोट, दैट इज वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम. द एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28 मार्च. ठीक है, 28 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है. बट रिमेंबर योर सेल्फ टू रजिस्टर टूडे इटसेल्फ. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे जाओ, रजिस्टर करो. बिकॉज एवरी डे आप जो चैलेंजेस फुलफिल करोगे उसका डेली चैलेंजेस का अलग प्राइज मिलेगा. सो एवरी डे के प्राइजेस जीतने के लिए, डेली प्राइजेस जीतने के लिए आज ही रजिस्टर करो, आज ही चैलेंज पूरा करो और आज ही प्राइज जीतो. ठीक है, नाउ विद दिस रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल, टू लाइक द वीडियो एंड टू टर्न द नोटिफिकेशन टू ऑल. ठीक है, इसके साथ साथ हमारा क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है. इन ऑर्डर टू एनरोल योर सेल्फ फॉर क्रैश कोर्स, रिमेंबर द फीस इज 6,000 रुपीज एंड यू आर गोइंग टू यूज द कोड BMCC फॉर ऑब्टेनिंग दैट डिस्काउंट. ठीक है, अब कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम मिले हैं फॉर डिस्कसिंग द टिप्स फॉर बायो प्रैक्टिकल्स. सबसे पहला टिप और सबसे बड़ा टिप, दैट इज यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम. कॉन्फिडेंस बहुत भर भर के होना चाहिए. बिकॉज द मोमेंट टीचर को ये लग गया कि भाई इस बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इस बच्चे का मोटिव ही बहुत डाउन है, तो वहीं पे उसने तुमको थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, तो ढीले होने वाले हो आप. सो बेटर है कि आप कॉन्फिडेंट रहो. जो भी आंसर आपको पता है कॉन्फिडेंटली बोलो, बिंदास. क्या होगा, मैक्सिमम गलत होगा और क्या होगा, नथिंग विल हैपन. सेकेंड थिंग, आपके जितने भी असाइनमेंट्स है, आपके जितने भी जर्नल्स है, वो सारे जर्नल, सारे असाइनमेंट, सब कुछ पिट पैट कंप्लीट होना चाहिए अलॉन्ग विद गुड ब्यूटिफुल डायग्राम्स. ठीक है, आर्टिस्टिक नहीं होना चाहिए बट यस बायोलॉजिकली वो करेक्ट होने चाहिए. नेक्स्ट, थर्ड थिंग जो आपने ध्यान रखना है विथ रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल एग्जाम्स इज आपका थ्योरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स है उसमें से मेजॉरिटी प्रैक्टिकल्स में आपका थ्योरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. बिकॉज वो सिर्फ थ्योरी पढ़ के अगर आप गए हो ना, तब भी आपके 30 में से कम 20 to 23 मार्क्स तो आ जाने. ठीक है, विदाउट परफॉर्मिंग एनीथिंग, आपके हाथ में सिर्फ वो थ्योरी पढ़ के, वाइवा के आंसर्स देखे, असाइनमेंट्स और जर्नल जो टाइम टू टाइम आपने सर्टिफाई करवाया होगा, साइन करवाया होगा, उसी से उतने मार्क्स तो आने वाले. सो मेक श्योर कि आपके पास जितना भी आपका बुकलेट्स है जिसमें एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया है, जैसे कि एम है, कंक्लूजन है, इंटरप्रिटेशन है, प्रोसीजर है, वो सारा थ्योरी आपने वेल प्रिपेयर किया हुआ. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, यू कैन एक्सपेक्ट कि वाइवा के लिए जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो आपको ये पूछ सकता है कि आपने बोर्ड एग्जाम के लिए अब तक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर किए. सो मेक श्योर कि आप कम से कम 2-3 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी. 2-3 चैप्टर्स जब आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो, उसमें से कहीं से भी उन्होंने कुछ भी वाइवा पूछ लिया, सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर वेरी कॉन्फिडेंटली और वहीं पे आपको वाइवा के मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे. एंड फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अनियन के रूट टिप का माइटोसिस वाला एक्सपेरिमेंट. देन यू मे हैव वन एक्सपेरिमेंट जहां पे आप पिरामिड्स पढ़ते हो विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, है ना. तो ऐसे जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो आने के चांसेस है. उसके साथ साथ आइडेंटिफाई करना किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्लाइड को, स्लाइड दिया आपको, आइडेंटिफाई करना है कौन से ऑर्गेनिज्म है उसमें, ये भी आ सकता है. सो मेक श्योर दैट यू स्टडी ऑल दीज प्रैक्टिकल्स वेरी थॉरली एंड all the best to everyone. Till then, stay tuned with Vedantu NEET Made Easy. Bye.